अर्श, ये तकरीबन 9-10 साल पहले की बात है। झारखंड में एक इलाका है जिसे नाला थाना बोला जाता है जी। तो नाला थाना के पास एक गांव है घोड़मुरा। ओके। घोड़मुरा ऐसी कोई नाम है। और अचानक एक दिन क्या हुआ कि वहां पे एक कोई मंदिर था जो कि आमतौर पे लोग वहां जाया नहीं करते थे। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि बाहर से लोग, हरियाणा से, राजस्थान से, बिहार से, वहां पे बंगाल से आकर के अचानक से वहां पे उस मंदिर में आने लग गए जी। अच्छा, गांव वालों को चीज समझ में नहीं आई कि आखिर मैटर चल क्या रहा है। और वहां पे लोग आए और काफी चढ़ावा भी चढ़ाए। ओके। अच्छा, फिर क्या हुआ इस दौरान कि उस गांव में काफी जो लोग आते थे उसमें मेजॉरिटी लोग जामताड़ा के भी आते थे। जामताड़ा अगर आपको याद हो, जो बिल्कुल याद है, स्कैम्स के लिए फेमस, स्कैम्स के लिए जो मशहूर जगह है जी। तो वहां के लोग जब आने लग गए तो लोकल जो पुलिस थी वहां की एकदम सतर्क हो गई कि भैया मैटर चल क्या रहा है जी। जब बाद में मामले का खुलासा किया गया तो पता लगा कि वहां पे जो मंदिर है, जिस मंदिर की मैं बात कर रहा था, वो मंदिर एक अजीबोगरीब एंटिटी का मंदिर है। ओके। उसे वहां पे लोग 1.5 फुटिया भगवान बोलते हैं। 1.5 फुटिया भगवान। और कहते हैं कि इस भगवान की आराधना करने से जो है एकदम धन की वर्षा होती है और जमाने भर पैसा जो बरामद होता है। अच्छा, वहां जामताड़ा के लोग आते थे, हो सकता है शायद बिलीवर भी हो। बिल्कुल, ये लोग तो खैर पैसे वाले ही होते थे, जितने भी स्कैम आर्टिस्ट थे। शायद किसी को पैसा मिल भी जाता हो, शायद किसी को पैसा मिल भी जाता हो जी। तो ये मतलब खेल काफी टाइम चला और ये अचानक से ये जो एंटिटी के बारे में जिसका मैंने जिक्र किया, तो ये अचानक से एरिया में बड़ी हिट हो गई और घर घर में इसकी बात होती थी। 1.5 फुटिया की एंटिटी है और इसको लेके जो है लोग साधना भी करते हैं। अच्छा, इसकी साधना से तुरंत पैसा मिलने वाली कोई बात भी होती है? तुरंत ऑन द स्पॉट, पैसा ऑन द स्पॉट, एक दिन के अंदर। और हाँ, और ये दिखने में जैसे एक टोबी करके जो अगर आपने वो देखी हो तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जो टोबी करके जो एक कैरेक्टर था, कुछ वैसा होता है, छोटा सा अजीबोगरीब शक्ल का एलियन जैसा, इसकी एक आंख होती है जी। और मजे की बात है, हाथ में तराजू लेके चलता है जी। तो आज थोड़ा इस एंटिटी के बारे में थोड़ा डिटेल बताइएगा। और कभी आपका ऐसा एनकाउंटर हुआ है इस एंटिटी के, ऐसे मानने वालों के साथ? मतलब हाँ, मानने वालों के साथ हुआ है, एंटिटी के साथ तो अभी तक नहीं हुआ है फिलहाल। ओके। तो पहले मैं जानना चाहूंगा उस केस के साथ फिर हुआ क्या राहुल, उस मंदिर के साथ? वो मंदिर आज भी है वहां पे। अच्छा, एक चीज और ही बड़ी इंटरेस्टिंग, कई लोगों ने उस मूर्ति को चुराने की कोशिश की, तो ऐसा महीना 2 महीना वो मूर्ति गायब भी रही। फिर उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई, तो शायद बाद में जाके वो मूर्ति बरामद हुई कि नहीं हुई, उसके बाद तो स्टोरी कंटिन्यू हुई नहीं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि बाद में किसी ने उस मंदिर से उस मूर्ति को चुरा लिया था, तो ये भी एक चीज हुई थी वहां पे। ओके, तो ये अभी आप जैसे बता रहे हो 1.5 फुटिया, थोड़ा सा एपिसोड आज का हमारा फनी भी होगा और तंत्र से रिलेटेड भी होगा। वो मैं क्यों कह रहा हूँ आप समझ जाएंगे जी। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि 1.5 फुटिया बहुत चंचल टाइप की एंटिटी होती है, बहुत ज्यादा चंचल, ओवर चंचल होती है। अब इससे पहले हम लोग डिटेल में जाए, ये एंटिटी क्या भगवान होती है? देवताओं की तरह इसकी पूजा भी की जा सकती है। बात ये है कि गांव साइड के एरिया में यदि आप उनको डेली का 5-6 हजार रुपए दे रहे हैं तो भगवान ही हो गया, फिर वो एक तरीके से मालिक भगवान हो जाता है। फिर ये भी है। तो जो आपने केस बताया ना, ये मैंने भी सुना था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गाँव है राहुल, जहाँ पर 1.5 फुटिया एंटिटी का जिक्र आता है बहुत ज्यादा जी। अच्छा, ये भगवान नहीं होता है बाय द वे कोई, ये बस ये है कि ये पैसा लाकर तुमको देता है। ओके। और राहुल तो देखने में फिर तो वही, और राहुल देखने में एकदम डरावना, मतलब आप देखोगे ना उसको पहले एकदम नॉर्मल लगेगा, लेकिन जब वो दौड़ कर आएगा आपके पास, या फिर उसकी जो शक्ल है, जब प्रारूप देखोगे जी, तो वो बहुत ज्यादा डरावना लगेगा। बहुत सारे ऐसे आप देखिए, अगर ओपन सी पे पढ़ा हुआ, बहुत सारी ऐसे रिसर्चेस पड़ी हुई हैं इसके बारे में, उसमें लिखा हुआ है कि 1.5 फुटिया वो इंसान होते हैं जिनकी हाइट जो होती है वो इतनी ही रह जाती है और वो जमीन के अंदर रहते हैं, ऐसा करके। वो जमीन के अंदर रहते हैं और इस करके मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं। गांव के हम आपको बात बताते हैं, वहां पे प्रचलित हो गया था कि 1.5 फुटिया है, पर एक्चुअली उसकी जो हाइट थी वो 4 फुट की थी, तो आधा वो जमीन में खड़ा रहता था, तो लोग उसको देख के भाग जाते थे। अब हुआ ये था कि वो लोगों के घर से जाके सामान चुराने लगा और धीरे धीरे सामान चुराते चुराते वो फैल गया कि भैया 1.5 फुटिया आएगा और कमरा खोल के रखो, जेवर एवर रख के रखो, वरना किसी न किसी को मार डालेगा, ऐसा करके। वो ये मार भी डालता है। अब देखिए, वो इंसान की बात हो रही थी वहां पे, वो इंसान की शक्ल ही एकदम अजीब थी। वो 4 फुट का इंसान था, बौना इंसान था एक तरीके से। आप देखेंगे अगर बौने जब आप देखेंगे तो बहुत अलग ही आपको लगेंगे। और सोचो अगर बौने की एक रेज फॉर्म आ जाए जो बहुत ज्यादा कह सकते हैं डरावनी है, तो ये जोकर से भी डरावना वाला सिनेरियो लगेगा। जी 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 बिल्कुल।
तो राहुल ऐसा कहते हैं कि उस गांव में लोग ऐसे ही जेवर वेवर खोल के रख देते थे, वो आता था बढ़िया आराम से मस्ती से घर के अंदर आता था और जेवर उठा के वहां से चला जाता था। ये बड़ी मतलब शांत किस्म की वो हो गई कि भाई चोरी हो रही है वो खोल के रख दिया है, सिर्फ इस डर से कि भाई कितना गंदा दिख रहा है वो और मतलब कितना ज्यादा डरावना है, कहीं वो मार न डाले। तो उस इंसान ने ये फायदा उठाने के लिए काम करा और कहीं बाहर जाकर वो सोने होने को बेच देता था 1.5 फुटिया के नाम पे। ये कहानी कहीं भोपाल की तो नहीं है? शायद से राहुल उधर साइड की होगी क्योंकि मैंने सुनी है ये कहानी। ओके। तो अब वो बेच देता था और उसके बाद जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो कहता है कि ये जो मिला है मुझे ये 1.5 फुटिया ने दिया है, मतलब वो खुद भी 4 फुट का है और वो बोल रहा है मेरे पास 1.5 फुटिया की सिद्धि है, मैं 1.5 फुटिया हूँ, वो खुद ही को 1.5 फुटिया बोल रहा है। जी जी जी। शायद ये कहीं ओपन सोर्सेस पे अवेलेबल भी है ये सब कहानी। जी जी, आई थिंक उसका कुछ रवि जाटव करके उस बंदे का नाम था, वो ग्वालियर का रहने वाला था, भोपाल में चोरियां किया करता था। जी, तो मतलब इस तरह की भी चीजें एग्जिस्ट करती है 1.5 फुटिया के बारे में कि मतलब लोगों ने उसको कुछ का कुछ बना दिया है। ठीक है, अब मैं आपको तंत्र के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। ये तो एक फनी पर्सपेक्टिव हो गया कि भाई लोगों ने अपने जीविका को चलाने के लिए, साधन को चलाने के लिए डर का सहारा ले लिया। हाँ, डर का सहारा ले लिया, पर 1.5 फुटिया नाम की एंटिटी एग्जिस्ट करती है ऐसा कहते हैं। ओके। नाउ 1.5 फुटिया, ये थोड़ा सा गोर हो जाएगा राहुल, सुनने में बहुत ही आपको नॉर्मल लग रहा है, पर 1.5 फुटिया का मतलब ये होता है कि एक ऐसी एंटिटी जिसकी हाइट जो है वो उतनी है, मतलब उसका ऑरा ही उतना है, उससे ज्यादा है नहीं वो। ऑल्सो वो किसी डेड बॉडी के शरीर में जाकर ही मतलब अपना रूप दिखाएगी। जैसे मतलब मैंने आपको कई बार ये बोला है कि जो पिशाचनियां होती हैं, जो यक्षिणियां होती हैं, उनका चेहरा दिखता है। 1.5 फुटिया ऐसे नहीं दिखेगा आपको। उसके लिए क्या करना होगा कि जो बच्चा होता है उसी के अंदर आपको उसको प्रवेश कराना होगा और वो 1.5 फुटिया कहलाएगा। मतलब उदाहरण के तौर पे आप मान के चलिए कि 3 साल का कोई बच्चा है, उसकी हाइट कितनी होगी 3 साल के बच्चे की? ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 फुट के आसपास, 2-3 फुट मान लो, तो उतनी उसकी हाइट होगी। तो कहते हैं तंत्र की दृष्टि से जब आप इस तरह के बच्चे के ऊपर साधना करते हैं, मतलब किसी तरह की, तब जाकर उसके अंदर 1.5 फुटिया निवास करता है और 1.5 फुटिया की उम्र होती है करीबन 300 से 400 साल। तो वो जो बच्चा है वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। आप उदाहरण के तौर पे लेके चलो कि 3 साल का बच्चा है जिस पर तांत्रिक साधनाएं कर रहा है, लेकिन 3 साल के बच्चे के शारीरिक क्षमताएं कितनी होंगी राहुल? जरा सी, बहुत कम, ना के बराबर। जी जी जी। तो तांत्रिक क्या काम करते हैं कि एक मतलब मंत्र विधान करते हैं उसके ऊपर। सबसे पहला प्रोसेस यही होता है कि मंत्र विधान करें उसकी लाश के ऊपर, और ये एक रात में ही सिद्ध होता है। मतलब यदि तुमने उस रात में प्रॉपर मंत्र पढ़ के उस पर जो भी तंत्र क्रियाएं वो करके अगर वो नहीं करा तो ऐसा कहते हैं कि तुम अपनी साधना में मर जाओगे। और मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है। तो कुछ ऐसे तांत्रिक हैं, मैं आपको तारापीठ की बात बताता हूँ, वहां पर कुछ ऐसे तांत्रिक है जिन्होंने 1.5 फुटिया सिद्ध किया है। उनका सिद्ध करने का मकसद अलग है, वो एक अलग सिनेरियो है, वो किसी से लूटने उठने के पर्पस पे नहीं है। तो होता क्या है कि आप मतलब जो विष्णु चक्र होता है जिसमें कैद होती हैं आत्माएं, जी, कहा जाता है कि बच्चे को उस विष्णु चक्र में, आटे का विष्णु चक्र बनाते हैं जमीन पे, और उस पर मैंने विष्णु चक्र के बारे में बताया भी है क्या होता है। तो उस पर जो है उस बच्चे की लाश को लेटाते हैं और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी पर चंदन लगाते हैं। 1.5 फुटिया की साधना के बारे में बता? जी, मैं साधना के बारे में बता रहा हूँ कि ये चीजें एग्जिस्ट। मैं आपको ये बताता हूँ कि ओरिजिन कैसे होता है, मतलब आते कैसे हैं ये। ओके, ठीक है। और उसके बाद अब ये कहते हैं राहुल कि आपने बच्चे को तो वहां पे रख दिया, आपको ये पता है राहुल कि जब इंसान मरता है या फिर हमारे शरीर का वजन कब कम होता है कब ज्यादा होता है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप अवगत हैं कि जब मरता है इंसान तो उसका शरीर का वजन जो है थोड़ा भारी हो जाता है। अब वो क्यों होता है, मतलब मुझे उतनी साइंटिफिक टर्म नहीं पता है कि क्यों होता है। I mean, जब बॉडी थोड़ी स्टिफ हो जाती है तो जाहिर सी बात है शायद उसका वेट बढ़ जाता होगा, शायद से ऐसा हो सकता है। तो होता क्या है कि जब बच्चा मर जाता है, लेट्स सपोज कोई ताजा बच्चा मरा है 3 साल का, तो उसका वेट बढ़ता है। ये तांत्रिक क्या काम करते हैं कि पहले मंत्र विधान करके, उसके शरीर पर चंदन लिपटा हुआ है, सारा मंत्र विधान करते हैं और किसी 1.5 फुटिया का आवाहन उसके शरीर में करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि वो एक दिया जलाते हैं उसके पेट पर, जो बच्चा होता है। होता ये है कि अगर वो दिया जल जाता है मतलब अपने आप, तो मतलब साधना सिद्ध हो गई, ऐसा कहते हैं। मैंने तो अपनी आंखों से देखा नहीं है, ऐसा कहते हैं केवल। लेकिन अगर नहीं जला तो साधना सिद्ध नहीं हुई, तब तुम्हें क्या काम करना है? अर्श, एक थोड़ा अजीब सा सवाल है, इफ यू डोंट माइंड। हम लोग जब इस किस्म की बातें करते हैं, जब शव साधना टाइप की, जिसमें किसी लाश की साधना के लिए जाती है या उसमें किसी को बुलाया जाता है, जैसे इस केस में हो रहा है, तो ऐसे में जो लाश होती है, तो ऐसा क्या कोई प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट होता है कि उस लाश, अब
जैसे लाश तो पूरी तरह जली भी हो सकती है, कोई बच्चा जलने से मर गया, बिल्कुल, तो एकदम ही मतलब फिजिकल तो बॉडी है लेकिन फिजिकलिटी पूरी बर्बाद हो चुकी है। या कोई 20वें 25वें माले से गिर गया बच्चा तो एकदम चकनाचूर हो गई खोपड़ी, उसका एकदम पूरा शरीर खराब हो गया, जो है टूटा चुका है। तो क्या मतलब डेड बॉडी भी हो और डेड बॉडी स्वस्थ भी हो, ऐसा कुछ होता है? जी बिल्कुल होता है। मतलब कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको अटैक आ जाता है या फिर जो प्रेशर में आके मर जाए, कुछ भी होता है व्हाटसोएवर, मुझे मेडिकल टर्म्स नहीं पता है, लेकिन उसमें आके मर गया। मतलब शरीर सही होना चाहिए राहुल, शरीर मतलब एटलीस्ट सही होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आप जब शव साधना भी होती है तो उसमें शरीर सही होता है, ऐसे शव को चुना जाता है। ऐसे कहते मतलब ये नहीं कोई एकदम बीच से कट गया है तो उसका बात धड़ लेके आ गया, बहुत ही हो गया उसमें। तो बात ये होता है ना कि जब आपके शरीर में कट लगे होते हैं या छिद्र होते हैं तो आत्माएं प्रवेश करके निकलने के चांसेस बहुत रहते हैं। लेकिन वंस यू एंटर, मतलब अगर आप एक तांत्रिक हैं, आप एक साधक हैं, आपने, मैं 1.5 फुटिया की बात बता रहा हूँ, उसमें आपने किसी भी एंटिटी को प्रवेश करवाया जी, तो प्रवेश करवाने के ठीक बाद क्या करते हैं कि नाक पे रुई लगा देते हैं, कान पे जो छिद्र होते हैं वो बंद कर देते हैं, एकदम सील कर देते हैं उसको, एकदम सील कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए उस आत्मा को यह आभास कराते हैं कि तुम जिस शरीर में हो वो तुम्हारा ही शरीर है, ऐसा करके। ओके, एक्लीमेटाइज करते हैं इसको, अंग्रेजी में बोला जाता है, क्या आदी कर रहे हैं उस शरीर के। बिल्कुल, उसको आदी कर रहे हैं। नाउ अब मैंने आपको जैसे दिया बताया, दिया के बाद इनका प्रोसेस क्या होता है, जब इनको पता चल जाता है कि शरीर के अंदर आत्मा आई है जी, कुछ ना कुछ होगा उनका अपना तरीका जिससे पता चल जाता हो, तो अब ये तराजू लाते हैं राहुल। ओके, हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। एक छोटा तराजू होता है जो हाथ में पकड़ सकते हो, और एक मतलब बनाया जाता है, वो लोग स्पेसिफिक बनवाते हैं तराजू को, और एक बड़ा तराजू होता है। तो उसमें क्या काम करता है, साधक एक तराजू में खुद बैठता है और दूसरे साइड का जो तराजू होता है उसमें उस बच्चे की जो लाश है उसको रखता है, ऐसा कहते हैं। नाउ ये साधना शुरू होती है और साधना शुरू होने के साथ साथ बच्चे का शरीर और भारी होता जाता है, ऐसा कहते हैं। जैसे ही बच्चे का शरीर उसके शरीर से भारी हुआ, जो साधक है, तो कहते हैं तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। और जब साधना खत्म होती है राहुल जी, तो साधक तराजू में ऊपर होता है बैठा हुआ पालथी मार के। ऐसे भी तराजू आते हैं जो बड़े होते हैं राहुल, ठीक है, देखे मैंने, हाँ जी। और तो जब साधक अपनी आंखें खोलता है तो जो 1.5 फुटिया होता है वो उस तराजू पर बैठा होता है और अपने साधक यानी अपने मालिक की तरफ देख रहा होता है, ऐसा कहते हैं। ओके, मतलब ये बड़ा खतरनाक सिनेरियो होता है। मेरे को सुनने में बहुत ज्यादा गूज बम्स आ गए थे कि मतलब एक बच्चा है जो चंदन में लिपटा हुआ है और वो देख रहा है अपने मालिक की तरफ। नाउ वो बहुत मैच्योर होता है क्योंकि 200-300 साल उम्र होती है, प्लस उसके शरीर की अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपनी एक सामर्थ्यता होती है कि उससे ज्यादा वो कर ही नहीं सकता, राइट। छोटा बच्चा कितना भार उठा लेगा राहुल, लेकिन तुम्हारी स्पिरिट चाहती है कि भाई हमें भार उठाना है। ये सेम कॉन्सेप्ट वही वाला है कि भाई हमें करना है लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा है, आप समझ रहे हो। तो ऐसा कहते हैं कि पहली बार में जब साधना हो जाती है तो साधक को चोट लगती है। साधक ऊपर बैठा होता है तो जो बच्चा होता है करेगा तो वो बच्चों वाली हरकतें है ना, है मैच्योर, वो उसकी हरकतें वैसी हैं पर उसका शरीर तो वैसा है ना। तो जैसे ही वो आ जाता है उसके अंदर 1.5 फुटिया, जब वो तराजू से नीचे उतरता है तो बहुत बुरी तरीके से साधक गिरता है, ऐसा कहते हैं। इसका वजन बहुत होता है, मतलब बहुत ज्यादा वजनी होता है ये, ऐसा। ये चलता भी 1.5 फुट का है लेकिन होता बहुत हैवी है और चलता भी बहुत धीमे धीमे है, ये भी एक दिक्कत है। सो नाउ इनडायरेक्टली तुम एक ऐसे बच्चे के अंदर 1.5 फुटिया को डाल रहे हो जो रिसेंट में मरा हुआ है, और आप ऐसे मान के चलिए कि वो ज़ॉम्बी टाइप का बन गया है, काइंड ऑफ चलता फिरता प्रेत। ओके, और अब फिजिकली जी, ओके। और ये काबू कैसे होता है राहुल कि ये ना बहुत ज्यादा परेशान करेगा, मतलब धीरे धीरे तुम्हारे पास चलते हुए आएगा और तुम्हारे बाल को नोचने लगेगा, ऐसा कहते हैं। अर्श, लेकिन जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था